दोस्तों, मुजफ्फरपुर की ठंडी सुबह थी। पोखरों पर हल्की धुंध तैर रही थी। हलवाई की दुकान से उठती जलेबियों की मीठी खुशबू हवा में फैल रही थी और दूर जंक्शन पर खड़े इंजन की सीटी पूरे शहर को जागने का संकेत दे रही थी। ठीक इसी सुबह शहर के आजाद नगर के एक छोटे से किराए के मकान की खिड़की से 35 वर्षीय अभिषेक बाहर झांक रहा था। चेहरे पर थकान, दाढ़ी में सफेदी की हल्की झलक और आंखों में वो खालीपन जो सिर्फ वो लोग समझते हैं जो अपनी जिंदगी में किसी की गैर मौजूदगी को रोज महसूस करते हैं। उसके कमरे में बस दो चीजें ज्यादा दिखती थीं। एक, कपड़ों से भरा सूटकेस जिसे उसने तलाक के बाद भी पूरी तरह नहीं खोला था। दूसरा, उसकी पत्नी श्रेया की पुरानी फोटो जिसमें दोनों मुस्कुरा रहे थे। आज भी वो फोटो उसके कमरे में थी, लेकिन मुस्कान अब उसके जीवन में नहीं थी। अभिषेक और श्रेया की मुलाकात किसी फिल्मी कहानी जैसी नहीं थी। ना किसी कॉलेज में टकराते हुए किताबें गिरी थीं, ना ही रेलवे प्लेटफॉर्म पर रोमांटिक हवा चली थी। उनकी पहली मुलाकात एक कुम्हार टोली की शादी में हुई थी। शादी में ढोलक बज रही थी, महिलाएं उड़िया गीत गा रही थीं और खाना बनाने में देसी घी की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। अभिषेक उस शादी में दूर के रिश्तेदार की तरह गया था, जबकि श्रेया दुल्हन की बहन की सहेली थी। पहली बार जब अभिषेक ने श्रेया को देखा, वो पीली साड़ी में हाथ में पानी का जग लिए मेहमानों को पानी पिला रही थी। उसके चेहरे पर एक सादगी थी और आवाज में एक नरमी। अभिषेक को वो पल अब भी याद है। एक्सक्यूज मी, पानी मिलेगा? श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले ही दे रही हूं। उस मुस्कान ने अभिषेक के भीतर कुछ बदल दिया। मुलाकातें बढ़ीं, फिर बातें बढ़ीं, फिर दिल अपने आप पास आने लगे। लड़कियां अक्सर दिल से सोचती हैं और लड़के अक्सर वही अपनापन ढूंढते हैं जिसकी कमी उन्हें हर जगह महसूस होती है। कुछ ही महीनों में दोनों ये समझ चुके थे कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। श्रेया कहती, तुमसे बात करके लगता है जैसे मैं अपने बारे में खुद को बता रही हूं। अभिषेक जवाब देता, और मैं तुम्हें देखकर अपने घर जैसा महसूस करता हूं। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, पर मुजफ्फरपुर के घरों की हवा में एक चीज अक्सर घुली रहती है: रिश्तेदारों के सुझाव, समाज की लंबी जुबान और परिवार की असहमति। अभिषेक के घरवालों को श्रेया पसंद नहीं आई। कारण वही पुराने, लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, हमारे स्टेटस की नहीं लगती, बोलचाल बहुत शांत है, घर संभाल लेगी कि नहीं। लेकिन अभिषेक ने पहली बार किसी बात पर घर के खिलाफ खड़े होने का साहस किया और आखिरकार बहस, मनुहार और कुछ आंसुओं के बाद शादी हो ही गई। शादी के शुरुआती महीने बेहद सुंदर थे। गमलों में उगाते फूलों की तरह उनका प्यार भी घर में फैल रहा था। वे साथ में छत पर चाय पीते, रात में मूवी देखते और छुट्टियों में बोछान और दरभंगा तक छोटी यात्राओं पर जाते। अभिषेक अपनी नौकरी में व्यस्त होता, श्रेया घर संभालती और दोनों के बीच एक अजीब सी समझदारी रहती। लेकिन कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। शादी को 2 साल हुए थे जब मुसीबतों ने दरवाजा खटखटाना शुरू किया। अभिषेक की नौकरी चली गई, कंपनी बंद हो गई, घर का खर्च बढ़ गया और आय खात्म। अभिषेक कोशिश करता रहा, इंटरव्यू देता रहा, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। श्रेया साथ थी, लेकिन उसके मन में भी डर था, भविष्य का, घर वालों के तानों का और समाज की उन निगाहों का जो असफलता को बड़ी तेजी से पकड़ लेते हैं। अभिषेक की मां अक्सर कहती, शादी के बाद किस्मत बदलती है, लेकिन तुम्हारी तो और बिगड़ गई। किस्मत खराब है, पता नहीं लड़की में क्या कमी है। श्रेया चुप रहती, लेकिन उसकी आंखें हर बार भर जातीं। आर्थिक दबाव के कारण अभिषेक चिड़चिड़ा रहने लगा। श्रेया छोटी छोटी बातें मन में रखती गई। एक दिन बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया। मुजफ्फरपुर में रिश्तों के टूटने की आवाज तेज नहीं होती, ये धीरे धीरे चटकता है। पहले भरोसा टूटता है, फिर उम्मीद और अंत में इंसान। एक दिन अभिषेक बोला, मैं कुछ ठीक नहीं कर पा रहा हूं, शायद मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूं। श्रेया ने जवाब दिया, लायकियत नहीं देखती, साथ देखती हूं,
लेकिन तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो, ये सहा नहीं जाता। घर वालों की दखल, आर्थिक तनाव और रोज के झगड़ों ने रिश्ते को कमजोर कर दिया। और फिर एक दिन परिवार की बैठकों, समझाइशों और दोनों पक्षों की थकान के बाद तलाक हो गया। न कोर्ट में कोई हंगामा, न चीख पुकार, सिर्फ दो लोग थे जो थक चुके थे लड़ते लड़ते अपने आप से, समय से और किस्मत से। तलाक के बाद अभिषेक फिर वही कमरा लेकर रहने लगा। सूटकेस वही था, आदतें वही थीं, लेकिन अब उसके कमरे में खालीपन ज्यादा था। उसने नौकरी की तलाश फिर शुरू की, लेकिन अंदर से एक टूटापन हर कदम पर साथ चलता। वो हर शाम चाय की दुकान पर बैठता, लोगों को हंसते देखता और सोचता, मैं कहां से कहां आ गया। कभी कभी वो फोन उठाता, श्रेया का नंबर देखने के बाद फिर रख देता। बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। श्रेया मायके आ गई। घर वालों की देखभाल, छोटी बहन की पढ़ाई और अपने टूटे हुए मन को संभालते हुए दिनों को बिताने लगी। क्या गलती हुई? ससुराल में कुछ दिक्कत थी? अभिषेक से बात कर, फिर से कोशिश कर। श्रेया बस मुस्कुरा देती। वो ये नहीं बता पाती कि गलती दोनों की थी और गलती किसी की भी नहीं थी। समय बीत गया, घाव भरते गए, लेकिन निशान अब भी थे। एक दिन अभिषेक को नौकरी मिल गई, मुजफ्फरपुर में ही एक आईटी फर्म में। उधर श्रेया ने एक बुटीक में काम करना शुरू कर दिया। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यादें किसी के पूछे बिना आ जाती हैं। मुजफ्फरपुर का ब्रह्मपुरा बाजार, भीड़, शोर और दुकानों की चमक। अभिषेक एक दुकान में शर्ट देख रहा था। उसी समय पीछे किसी की कोमल आवाज आई, भैया, ये कपड़ा थोड़ा महंगा नहीं है? अभिषेक ने आवाज पहचानी, धीरे से मुड़ा और श्रेया सामने थी। दोनों कुछ क्षण एक दूसरे को देखते रहे। आंखों में पुराने दिनों की चमक, अफसोस और न बोल पाने वाला दर्द था। अभिषेक बोला, कैसी हो श्रेया? ठीक हूं, तुम? ठीक, जैसा जिंदगी ने बनाया है। ये वाक्य सुनकर श्रेया की आंखें झुक गईं। दोनों ने दुकान के बाहर चाय पी। वही पुराना स्वाद, लेकिन एहसास बिल्कुल अलग। चाय खत्म हुई, शाम गहराने लगी। अभिषेक बोला, अगर उस समय हम थोड़ा और एक दूसरे को समझते तो शायद। श्रेया ने बात काट दी। अगर की कहानी कभी खत्म नहीं होती अभिषेक। थोड़ा रुक कर वो आगे बोली, हम दोनों अच्छे थे, बस समय बुरा था। अभिषेक की आंखें भर आईं। क्या तुम्हें आज भी लगता है कि हम साथ हो सकते थे? श्रेया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रिश्ता टूटने के बाद भी इज्जत बची रहे, यही जीत होती है। तलाक ने हमें अलग किया, लेकिन शायद यही बेहतर था। दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार देखा, बिना नाराजगी, बिना शिकायतें, सिर्फ शांति के साथ। फिर दोनों अलग रास्तों पर चले गए। ना कोई आई लव यू, ना कोई कमबैक, ना कोई लॉस्ट लव का ड्रामा। बस एक सच्चाई, कुछ रिश्ते पूरे नहीं होते, लेकिन वे अधूरे रहकर भी दिल में जगह बनाए रखते हैं। और ऐसे ही मुजफ्फरपुर की भीड़ में दो लोग जो कभी एक दूसरे की दुनिया थे, एक दूसरे की याद बनकर रह गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।